नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक रघुवंशी। इस समय हम पलिया में मौजूद हैं और इस गर्मियों की पहली बारिश है और पहली बारिश ने नगर पालिका के प्रबंधन की पोल खोल दी है। और हम इस समय हैं टेहरा शहरी एक मोहल्ला है वहीं पर हैं और हम आपके सरलता के लिए बता दें कि ये निघासन रोड पर लक्ष्मी शटरिंग के पीछे का जो मोहल्ला है वो भी टेहरा शहरी में ही आता है। यहाँ के लोगों की तमाम समस्याएं, ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये कच्ची सड़क है और जब बरसात हुई है, बरसात के बाद हालांकि हर साल का सभी लोग देखते हैं लगातार बरसात में स्थितियां खराब हो जाती हैं और ये तो एक किनारे वाला मोहल्ला है, लेकिन पलिया शहर की भी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। दुकानों तक में पानी घुस जाता है। हम इनसे जानेंगे इनकी समस्या क्या है। ये पहले सड़क हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरे देखिए यहाँ से घर है और ये जो सड़क दिख रही है आपको ये प्लॉटिंग है। इसके पीछे वाले जो लोग हैं इसी सड़क को यूज करते हैं निकलने के लिए। हमारे साथ तमाम लोग हैं, अभी सभासद साहब भी इसी मोहल्ले के हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कारण है, क्यों नहीं बन पा रहा। हम लोगों से बात करते हैं। भैया क्या समस्या है आपको मोहल्ले में, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है विशाल। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, विशाल प्रजापति नाम है। और समस्या ये है कि यहाँ पर बरसात जब होती है तो यहाँ स्कूली बच्चे जो भी स्कूल के लिए जाते हैं या नौकरी वाले जो भी कोई अपना व्यक्ति है जो भी नौकरी के लिए जाते हैं तो आवागमन यहाँ का बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। पानी में होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। नहीं, क्या ये अभी जल्दी ही बस्ती है क्या? ये जल्दी बस्ती है। इसको बसे हुए करीब 4 से 4-5 साल। नहीं, 4-5 साल तो बहुत हो गए ना, कार्यकाल भी बदल गए 4-5 साल में। क्या अभी तक कहीं कोई देखने नहीं आए या आप लोगों ने कहीं किसी से कहा ही नहीं? कई बार एप्लीकेशन दी, कई बार कहा गया, हमेशा आश्वासन दिया गया कि बजट आते ही यहाँ का कार्य जल्दी चालू हो जाएगा, मगर आश्वासन ही मिलता गया, कभी यहाँ पर कार्य नहीं किया ही। अच्छा, आप लोग आज सोकर जब उठे होंगे और घरों के आगे और रास्ते पे जहाँ निकल रहे होंगे वहाँ पर जब पानी भरा देखा होगा तो आपने क्या नगर पालिका प्रशासन को इसके बारे में जानकारी नहीं दी? भैया क्या नाम है? मेरा नाम अजय प्रकाश मिश्रा है। मैंने तुरंत ही फोन किया था वरुण भैया को और हमारी अध्यक्षा जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आपका बजट तो आ चुका है। हम लोग को कई बार आश्वासन भी दिया गया, जबकि केवी गुप्ता जी जो जब थे उन्होंने भी कहा था और उसके बाद पैमाइश भी हुई थी हमारी रोड की एक बार। और लेकिन अभी तक कुछ भी हम लोग के नगर में या हम लोग के मोहल्ले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे हमें लगे कि वो काम जो है जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वादे तो विकास के थे तमाम हैं और लगभग 3-4 साल पहले से वादे किए जा रहे हैं कि पहला वादा ये हुआ कि चुनाव जीतते ही लगभग 15 दिन के अंदर हमारे इस मोहल्ले का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन लगभग 3 साल बीत चुके थे, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ तब भी अध्यक्षा जी द्वारा, वरुण भैया द्वारा ये वादा किया गया कि इस रोड का काम बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा बजट आते ही। बजट आ चुका है लेकिन अभी तक इस रोड पे कोई काम उतरता हुआ दिखाई नहीं। अच्छा, हम लोग इस रोड की बात कर रहे हैं। इस रोड के अलावा हमने तमाम विजुअल लिए हैं। ये भैया है हमारे साथ, ये इनका घर अभी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। इधर आइए। आपके घर में तो ये लोग तो तब भी कहीं न कहीं किसी तरीके से इधर उधर करके और ईंट पत्थर पर चढ़ के निकल जाते हैं। आपके तो बिल्कुल घर में बिल्कुल पानी भरा है। घर में पानी। क्या नाम है? काशीराम। काशीराम जी, आपने किसी से बताया इस समस्या को लेकर? बोला है सर, पिछले साल बताया तभी देख गया कर पानी बरसात खत्म हो जाएगा मैं चालू करवा दूंगा। पिछले साल करी गया, आपकी फिर करी गया। अच्छा, अभी तो शुरुआत है बरसात की और जब भीषण बरसात चालू होती है, बाढ़ का भी हो सकता है, शायद इधर आता है या नहीं आता है, तो इसको लेकर 4 साल में अभी तक कहीं कोई ना बजट बन पाया ना कोई एस्टीमेट बन पाया। कुछ नहीं करा, बन जाएगा। अच्छा, आप लोग अपने मोहल्ले से जिस सभासद को जिताकर भेजते हैं उनसे आपने कहा? बोला है सर, बोले पहले नंबर रहेंगे बातम, इसे बोला करा हो जाएगा वो भी चुनाव चला गया। अच्छा, इसके अलावा पानी और तमाम चीजों की, बिजली पानी की और क्या समस्याएं हैं? समस्या बहुत है। हमारे इधर सबसे बड़ी समस्या एक तो ये 11,000 वोल्ट जो जा रही है इसकी सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि ये हमारे बस्ती के बीच से होते जा रही है। हाई टेंशन लाइन है, नीचे से हम लोग छोटे छोटे बच्चे भी गुजरते हैं, हम लोग भी गुजरते हैं, सब लोग गुजरते हैं। आंधी पानी भी आता है। कभी ऐसा हुआ बाई चांस की ये तार टूट के गिरा तो जानो माल के साथ न जाने कितनी बड़ी हानि होगी, इसको कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा आप शायद देख रहे हो हम लोग के जो घर से तार जा रहे हैं लाइन के, ये भी हम लोग जैसे तैसे खंभों से ले जाते हुए पहुंचा रहे हैं वहां तक। कई बार इसके लिए हम लोगों ने हाईडल में भी एप्लीकेशन दी,
कहा गया, मेंबर साहब से भी कहा गया और कई बार चेयरमैन साहब तक भी इसकी गुहार पहुंचाएगी कि केवल सिंगल तार जो लाइट का पड़ता है अगर वहां से यहाँ तक डाल दिया जाए तो शायद हम मोहल्ला वासियों की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और उसके बाद एक रोड लाइट 1 या 2 लगा दी जाए, क्योंकि हम लोग रात से इसी रोड से गुजरते हैं रात में। मतलब यहाँ पे कोई लाइट भी नहीं है रात बेरात? कोई एक लाइट, छोटी सी लाइट भी नहीं है कि बाई चांस रात में हम लोग गुजर रहे हैं, कोई कीड़ा पकड़ा या कुछ भी बैठा हुआ और किसी को कोई जानवर काट ले तो कोई यहाँ पे बचाव का रास्ता। अच्छा, आप लोग लगातार जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बताते हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपको भी यही समस्या, ये पूरे मोहल्ले की समस्या है या कुछ लोगों की समस्या? क्योंकि होता ये है कि जब हम लोग खबर चलाते हैं तो तमाम लोग कहते हैं कि पूरा मोहल्ला सही है, केवल कुछ लोगों को समस्या है और हर जगह कोई ना कोई समस्या। तो ये पूरे मोहल्ले की समस्या है या केवल कुछ ही लोगों की समस्या है? ये पूरे मोहल्ले की समस्या है। पानी निकासी का यहाँ पर कोई साधन नहीं है, बल्कि यहाँ तक हमारे घर के सामने तो ना सड़क बनी हुई है, रास्ता है, ना पानी निकलने का कोई साधन है। आज जब रात में पानी बरसा तो इस समय बाइक उतारने की जगह वहाँ पर है। और पिछली साल में जब बारिश होती रही तो लगभग 10 फुट पानी हमारे प्लाट में और जगह खाली शाम जगह में भरा रहा है। आज की स्थिति जब एक बार ही बारिश हुई है तो आप देख रहे हैं कि लगभग इसमें 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ है। और ये अब ये पानी जो भरना शुरू हुआ है ये पूरे नवंबर तक ऐसे ही बना रहेगा। लास्ट ईयर पिछली साल जब मैं गया था चेयरमैन साहब से मिला था से, तो उन्होंने कहा था कि मई तक आपकी ये रास्ता बनवा देंगे और कि बाहर वाला रास्ता जो ये बन रहा था कि नाला बन जाए उसके बाद ही आपका नंबर ये लगवा देंगे। तो इंजीनियर साहब से बात हुई, उन्होंने यही बोला था कि हाँ मई तक। केवल हवा में बात हो रही है बीते 4 सालों में? 4 सालों में हवा नहीं, बारिश का शुरू हो गया तो बोला कि अच्छा, ये जो चुनाव के दौरान विकास के वादे, विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? जमीनी स्तर हाँ? पे भी वो चीज दिख नहीं रही है। हाँ, क्योंकि अगर ये वादे ही हो रहे हैं, क्योंकि हमारे से वोट भी उसी बेस पे मांगा गया था कि यहाँ का विकास के नाम पर। पर वो चीज कहीं पे लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। अब हम कोशिश करेंगे, सभासद साहब है हमारे साथ। पहली बारिश में तो ये हो गया हाल जो है, हम लोग तो चलो कैसे ही कूद के निकल आप लोग जाते हैं। सभी इसी मोहल्ले के हैं? जी, मैं भी इसी मोहल्ले का हूँ। मेरे मकान है, मेरे पास मेरे बुजुर्ग माता पिता जी हैं, वो तो छड़ी लेके चलने वाले हैं, उनको ये समझ कैद हो गए वो तो घर में। पहली बारिश में जब ये हाल है तो आगे जब बारिश होगी तो उनका अच्छा, नहीं, आप लोग अपने सभासद के काम से या जो आश्वासन आप लोग शिकायतें करते हैं, हालांकि उनके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है, उस पे भी हम आएंगे, लेकिन इनसे संतुष्ट हैं क्या? ये आप लोगों की बात सुन लेते हैं? सभासद जी के पास कई बार परमिशन दी तो उन्होंने कहा कि कोई बजट नहीं है। एक बार बोला भी था कि बजट पीछे वाले रास्ते का हुआ तो चलो कुछ तो साधन मिलेगा, लेकिन अभी तक उसमें इस साल में हुआ कुछ नहीं। सभासद साहब, तमाम ये आरोप लग रहे हैं विकास के नाम पर, आप लोग तमाम जो भी नेता है विकास के नाम पर वोट लेते हैं। हालांकि आपकी गलती भी नहीं देंगे। जिस नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं, नगर पालिका की खुद की रोड, जहां तक पूरा क्षेत्र, पूरे नगरवासी वहां नगर पालिका कार्यालय जाते हैं, उसकी स्थिति जग जाहिर है। माल गोदाम की स्थिति, तमाम लोग समस्या आप पे विश्वास करके इन्होंने आपको जिताया है। नहीं सर, आपने जब इनकी समस्या सुनी और आपने जो जिम्मेदार और लोग हैं जिनके हाथ में पूरी कमान है उनसे कहा, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? 3-4 बार मैंने प्रस्ताव भी दे चुका हूँ और खंबे के लिए कैबिनेट में भी बात कर रखी है। उन्होंने कहा कि जब आ जाएगा, जैसे आएगा सबसे पहले आपके मोहल्ले में खंबे लगेंगे। अच्छा, आपको भी लगभग 2 साल हो रहे होंगे। 2 साल हो गए हैं। 2 साल में कहीं कोई एक काम नहीं? क्या आप लोगों ने 2, 4, 6 मांगे होंगी, उसमें से कोई काम आप लोगों का अभी तक नहीं? सर, इस रोड का जो ये वाली रोड है, इसका तो सर एस्टीमेट बन गया है। ये बरसात से पहले आश्वासन दिया गया है कि बन जाएगी। तो इस रोड का भी एस्टीमेट। अच्छा, अब हम मेन बात पे आ जाते हैं। देखिए, आपकी भी पूरी गलती नहीं है, आपका काम है इनकी आवाज को वहाँ जो कोरम है उसके सामने उठा। जब आप कहते हो तब आपको क्या आश्वासन मिलता ये है? कह रहे हैं कि गई है रोड, पास हो जाएगी, बन जाएगी। तो आपने कि भाई आपको जनता को डायरेक्टली, जनता को जवाब आप ही को देना है जो आपकी टेरा शहरी की है। आप उनसे नहीं कह रहे हो। लगातार 2 साल से हम आपसे मांग कर रहे हैं, कम से कम जो 10 मांगे, 8 मांगे, 6 मांगे इन लोगों की हैं, उनमें से कम एक दूर हो जाती। नहीं, इधर तो फिर ये इस रोड का तो छोड़ के उधर रोड अभी 4 बन चुकी है मोहल्ले में हमारे। नहीं, इस मोहल्ले की बात कर रहा हूँ आपका। इसका एस्टीमेट बन गया है, ये बरसात से पहले बन जाएगी। वो देखिए, यही समस्या है। इससे होता क्या है कि ये बड़े बजट की रोड है। 2-3 बार मैंने बताया तो मैंने कहा टुकड़ों में बना दीजिए, बड़े बजट की रोड है। लेकिन आपकी भी सुनवाई नहीं हुई। जी, सुनवाई हुई, पर वही है कि प्रस्ताव दिया है आपने, पास हो जाएगा तो बन जाएगा। मना नहीं किया उन्होंने, नहीं बनेगी।
तो ये इसी तरीके का आश्वासन आपको मिलता रहेगा और 5 साल इसी तरीके का आश्वासन आप लोग इनको, भैया क्या लगता है आपको? इसी तरीके से आपके सभासद साहब की भी गलती नहीं है क्योंकि इनके हाथ में कुछ है नहीं, हालांकि इनको पूरा प्रयास करना चाहिए और जोर शोर से मांग उठानी चाहिए। जब आपने 4 सड़कें किसी और मोहल्ले, इसी मोहल्ले के किसी और इलाके में या वार्ड के किसी हिस्से में बनवा दी है तो एक आधी रोड यहाँ भी पास होगी, क्योंकि मतलब भेदभाव वाला रवैया नहीं होना चाहिए। बनेगा नहीं, हम लोगों की रोड हम लोग चाहते हैं, जैसे हम लोग की रोड काफी बड़ी है, चलिए जैसा ये कह रहे हैं, जैसा भी वहाँ से आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग की रोड केवल एक किनारे तक बन जाए तो कम से कम पीछे के जो भी लोग निकलने वाले हैं वो निकल सकते हैं, कैसे भी करके पहुंच जाएंगे। आप वहाँ की स्थिति अगर देखेंगे पीछे, अगर आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, वहाँ पे मोटर, देखिए ये पूरा जो रास्ता है ये दलदल नुमा है, यहाँ बाइक भी निकलना मुश्किल हो जाएगी। किस तरीके से पैदल लोग निकल रहे होंगे आप इससे वीडियो में देख के अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि तमाम विजुअल इस वीडियो के बाद, इस बातचीत के बाद आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पूरे जो है इस मोहल्ले की और इस मोहल्ले के एक हिस्से की, 13 शहरी वार्ड काफी लंबा है, इस हिस्से की समस्या का पता चलेगा। अब आखिरी सवाल है हमारा कि आप लोग जो है, जैसे सभासद साहब बता रहे हैं कि आपने जो मांग उठाई, जो आपकी समस्याएं हैं उसको उन्होंने कोरम तक उठाया, तो क्या लगता है कि सभासद नहीं करवा पा रहे हैं या वो लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, आगे से नहीं हो रहा है और कोशिश जैसा कि हो सकता है इनके द्वारा हो रही है, लेकिन आगे से बिल्कुल कोई भी काम नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो आगे आने वाला समय बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए भी, हमारे लिए भी, सभी, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे मोहल्ले में ऐसा कई जगह, पलिया के इलाके में आज पूरे पलिया में यही स्थिति है और पहली बारिश है। और सुबह मैं रोड की तरफ निकला, मैंने देखा भी ऐसा कि कई जगह नालों में इतनी गंदगी फंसी हुई। हमारे रोड पे, आप मंदिर जो मेन रोड बनी हुई है उस रोड पे नाले में इतनी गंदगी फंसी हुई है कि आगे पानी का कोई साधन ही नहीं है, निकास नहीं है, का पानी, ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, खराब हुआ है और पूरा का पूरा पानी बैग मार रहा है हम लोग के शहर में, हम लोग के नगर में, मोहल्लों में और घरों में घुस रहा है पानी। ये बहुत अच्छी उम्मीद थी, संघ कार्यालय की सड़क बनी थी तो लगा था कि शायद, अच्छा बड़ी बात है कि यहाँ पे संघ का कार्यालय भी है और संघ के कार्यालय के आसपास मोहल्ले में रहने वाले लोगों की स्थिति ये है, तो इससे आगे क्या बात की जा सकती है? था उस समय उनके कार्यालय से पीछे तक की रोड थी, पर वो भी रोड 2-3 दिन में वो बन चुकी है, पर उसके बाद आगे उसके लिए बजट जारी हो गया, लेकिन हमने उम्मीद थी कि उसी समय शायद हो सकता है हमारी भी सड़क बन जाए जो है, लेकिन सब उसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ जो है। मीटर की जो रोड थी वो संघ कार्यालय के थ्रू ये सारा बन गया था, बट उसके बाद आगे फिर चलिए सभासद साहब को भी प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये जनता है, आप ही पे निर्भर है ये डायरेक्टली उनके पास, क्योंकि मोहल्ले की कमान आपके हाथ में है, तो इनकी समस्या आपको सुननी होगी और आपको सही फोरम तक उठाकर और वहां से काम लाना होगा, ये आपके ऊपर की बात है। प्रयास कर रहा हूँ, ये बरसात से पहले इतना टुकड़ा तो बन ही जाए, जितना टुकड़ा ही लोग इससे समस्या दूर हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेंबर साहब जो हैं, बजट तो इनको हमारा कहना एक तरीके से हमको व्यर्थ इसलिए लगता है क्योंकि ये इनसे जब भी कहा जाता है तो ये वहाँ अपनी बात पहुँचाते हैं, मगर वहीं से ही जब बजट नहीं आ रहा है ये करे भी तो करे क्या, यही बात हम लोग भी कह रहे हैं। इसीलिए हमने मेंबर साहब को फोन करना कहना छोड़ दिया क्योंकि इनको भी हम समझते हैं आम जैसे हम लोग हैं वैसे इनको समझते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो भी काम है वो नगर पालिका की ओर से रहा है रुक, और कहीं से कोई समस्या नहीं है। बजट आने के बाद भी आश्वासन दिया जा रहा है कि काम कार्य हो जाएगा। आज ही इन्होंने जय भैया ने फोन किया माननीय अध्यक्ष जी को, तो उन्होंने यही बोला कि ऐसा कर दिया आप लोग मलबा देख लीजिए, कहीं मलबा होता है तो मैं उसको, आप मुझे बताएंगे मैं वहाँ डलवा दूंगी, और कार्य कब तक चालू होगा उसका मैं कह नहीं सकती। तो मेरा बस एक ही कहना है, निवेदन है कि जो आगे से पैसा आ करके और जो भी हमारा कार्य रुका है वो नगर पालिका से रुका। बस मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द ये योगी जी तक माननीय बात जाए और इसका कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो ताकि हम मोहल्ले वासियों की समस्या से निजात मिल सके। चलिए हम अभी 13 शहरी के तमाम लोगों से बात कर रहे थे, इनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप भी पलिया शहर के 24 मोहल्ले में से किसी भी मोहल्ले के हैं और इसी तरीके की तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों तक आपकी बात अपने माध्यम से पहुंचाएं, अपने संचार माध्यम से पहुंचाएं। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी, मैं विवेक रघुवंशी।